Hello. Hi ma'am, I'm calling you from iPhone. कैसी हैं आप? Yeah, I'm fine. I'm talking to गार्गी, right? Yeah. तो जो हमारे कैमरा के फिल्टर्स वगैरह हैं वो कैसे Yeah. लग रहे हैं आपको? They are amazing. I mean, seriously. ये जो फिल्टर्स का आप इस्तेमाल कर रही हैं इनकी भी एक लाइफ लाइन होती है जिसके बाद में आपको इन फिल्टर्स को रिचार्ज कराना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, आपके फोन से ये सारे फीचर्स हट जाएंगे, ये फिल्टर्स वाले। I'm getting to hear this for the first time. I mean. आप बहुत सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रही हैं जैसे क्रोम, फेड, नॉयर एंड पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर रही हैं। सो इट्स टाइम टू रिचार्ज। ऐसा थोड़ी होता है. My friends they were using. अरे ऐसा होता है मैडम, जब हम आपको बोल रहे हैं। Why are you shouting? Like I'm talking to you in. अरे मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं, you listen एक to मिनट, me. यू लिसन टू मी। अरे बदतमीजी है आपकी. बदतमीजी? हेलो मैडम, एक तो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं आप। फिल्टर कॉफी में फिल्टर कॉफी के पैसे देने पड़ते हैं, फिल्टर ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो फिल्टर आप इस्तेमाल कर रही हैं आईफोन में, इसके भी पैसे देने पड़ेंगे आपको। सर इनका डेबिट कार्ड लिंक्ड है, काट लो पैसा। हाँ काट ले, 500 500 1000, 500 पुराना और 500 अभी का। तू सारा पैसा काट के दिखा पहले. हमारे ऐप का इस्तेमाल करके फोटोज अपलोड कर रही हैं फेसबुक पे और वहाँ से मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स निकाल रही हैं। आपके फिल्टर यूज करके मैं यहाँ पे खूबसूरत नहीं बनी. आई एम बॉर्न ब्यूटीफुल. बॉर्न ब्यूटीफुल। सुनिए मैडम, डायना पेंटी की भी ना आपसे ज्यादा खूबसूरत है और दांतों के मसूड़े देखे ना, माइंड योर लैंग्वेज. उनकी तस्वीर भी आपके शक्ल से ज्यादा अच्छी आएगी। आप एक ऑर्गेनाइजेशन से आप पैसे वैसे काटने की कोशिश कर रहे हो ना. क्रोम फिल्टर जो है वो लास्ट स्टेज में है, मरने वाला है। इतना इस्तेमाल कर रहा है, आपकी शक्ल से ज्यादा खूबसूरत। स्टूडेंट के ऐड में जो कीड़े आते हैं ना दांत के, वो ज्यादा खूबसूरत है। सीरियसली आप करने के लिए पैसे दिए जाते हैं क्या वहाँ पे? मैं खूबसूरत हूँ। मैम, व्हाट डिड यू से इन बिटवीन? यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल। एनी डाउट ऑफ नो डाउट। हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेड एफएम 93.5। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। प्रवीण यार, दिमाग खराब करके रखते हो यार. All of a sudden I doubted on whatever my beauty is. नहीं खूबसूरत है तू, खूबसूरत है यार। हर लड़की खूबसूरत होती है, हम तो बस मुर्गा बना रहे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल? हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। ओके। सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ, स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डॉक्टर। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है डेली बाल उगाओ बाल। इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले आप। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में सर, लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ भाई, हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म निकलो यहाँ से। भड़क क्यों रहा? आपके सर पे बाल कम है? आई एम जस्ट सजेस्ट। सर पे बाल है या नहीं है तो तुमको क्या मतलब है यार? तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करना है, करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से है। डिस्फंक्शन और सेक्सुअल जितनी भी बीमारियां हैं। सुनो ज्यादा पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल्स आते रहते हैं, तुमको ही पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है? मैंने बोला हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है उधर मैं देख पा रहा हूँ, किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो, हेलो, तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो यार मेरी जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है आपकी। जीमेल से तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे क्या जाके? हाँ सर, केस करने जा रहा हूँ प्राइवेसी, राइट ऑफ प्रिवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर। उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको वो सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन है, बोल नहीं दीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, मत पढ़ो। मना किए समझ में नहीं आता है क्या? प्यार से समझा रहे हैं कभी से। तो सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक। अपने को भेजा, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे? प्रिवेसी राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं, वो साइबर क्राइम में होता है ना, चेक करूंगा उसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ से मेल नहीं आया इसको? रशियन गर्ल्स। हेलो, ईमेल के नाम पे लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है, उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, वो सेंड कर दें क्या? भाई जीमेल बंद कर दे, मजाक मत कर, मेरी बात सुन यार मेरी। हाँ क्या हुआ सर? हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया सर। वो सर गलती से सेंड हो गया। तुमने जीमेल की ना अगर मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना, तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। एक मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। winwithavinash@gmail.com ऐसा कौन बनाता है? तुम्हारा बाप बनाता है। मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। यार भाई कम से कम ऑफिशियल वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है, वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बना रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। और कोई बात ये बात छुपा रहे हो या कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। डिलीट कर दे यार।
हेलो मैडम आपका साड़ी थोड़ा सा उठा लीजिए। क्या? आपका साड़ी थोड़ा उठाएंगे? आप क्या थप्पड़ खाएंगे? कौन है आप? ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। साड़ी उठाएंगे आप? चुप रहिए आप। साड़ी तो अपना उठाइए पहले, ठीक है? रखिए फोन, हम बात नहीं करेंगे। आप रखिए फोन। क्यों, क्या हो गया? कौन इतना बदतमीज इंसान है आप? थोड़ा सा उठाइए बस, थोड़ा सा। सुनिए ना, थोड़ा सा साड़ी उठाएंगे आप? पुलिस बुलाएंगे हम। रखिए फोन। हेलो हेलो मैडम, हाँ, कौन बोल रहे हैं? मेरे साहब को तकलीफ दिया मैडम। कौन से साहब को? कौन बोल रहे हैं आप? मेरे साहब ने आपको कॉल किया, बोला थोड़ा साड़ी उठा लेने को, आप गाली दिया आपने उसको। এবার কিন্তু আপনাদের না সবাইকে একদম কোমরে দড়িয়ে দিয়ে জেলে পাঠাবো। কে ফোন করছে? मैडम मैं आपका तकलीफ समझता हूँ, लेकिन आप हम लोग का तकलीफ भी तो समझिए, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए ना। आपका तकलीफ, आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आप इतना घिनौना बात कैसे कर सकते हैं? और मैडम देखिए, कौन आपको है भी आप? तकलीफ नहीं होगा मैडम, थोड़ा सा तो उठा ही सकती है ना। लोकेलिटी में आइए ना, आपको हम देखते हैं। आप कौन है? कौन? अरे हम जो भी है बस इतना कह रहे हैं, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए, इसमें तकलीफ आप क्या है फोन रखिए, नहीं आपको? तो अभी अभी आपका ना हड्डी पसली एक कर देंगे हम। रखिए फोन। हेलो मैडम। हेलो। आपके नीचे में जो पड़ोसी है ना, हाँ। उनके घर से बोल रहे थे आपकी साड़ी बालकनी से लटक रही है वो नीचे तक, इसीलिए कह रहे थे साड़ी थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। अरे यार, अरे नहीं, लेकिन मेरे तो बालकनी से कोई साड़ी लटक ही नहीं रहा है। तो मैं कौन सा आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ? मैं तो आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैं मुर्गा बना रहा था। मैडम थोड़ा साड़ी उठाएंगी फिर? थप्पड़ पड़ेगा आप लोगों को, थप्पड़। हेलो, ये नमस्कार पांडे जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या? कौन? आपके मित्र यहाँ पर हमारे साथ में हॉट सीट पर हैं, जो 1 करोड़ रुपए के सवाल पे अटक हैं। अगली आवाज आपके मित्र की। एक मिनट, एक कौन भाई? अन्त यो धर्मतलामा एउटा कुरो पाउँछ कि एउटा लुगा हो, एउटा त्यहाँनिर हाफ प्यान्ट पाउँछ हो। कुन चाहिँ हो? लु 4टा मैले अप्सन भने त्यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ हो? ठीक ठीक, आपका अरे सवाल जल्दी निकला जा रहा है। सुन तो लो। अरे भैया, सवाल कौन? अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आपको 50 लाख मिलेंगे, नहीं तो आपके अकाउंट से। क्या क्या 50? ठीक। छिटो छिटो मलाई ढिलो भइसक्यो। कुन चाहिँ हो? जिन्स प्यान्ट पाउँछ कि त्यहाँनिर? कौन बोल रहा है भाई? बता कुछ, कौन सवाल? समय खत्म हुआ, अफसोस आप 50 लाख रुपए नहीं जीत पाए। जवाब नहीं देने के कारण आपके अकाउंट से 200 रुपए का रिचार्ज काटा जाएगा। अरे साला कौन बोल रहा है रे? कौन बोल जी रहा है? नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। कौन अमिताभ बच्चन बोल रहे हो? अब अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे हो? 400 रुपए काट लो इसके अकाउंट से, हमने गाली दिया है। काट लिया सर। अरे सुनो, अमिताभ बच्चन उनके बाप हो, ऐसे काट लोगे पैसा हमारा? हेलो साले, आवाज नहीं निकल रहा गले वालों, पैसा काट लोगे हमारा? आज का शो खत्म हो गया यहीं पे। हेलो, नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बोल रहे थे। आपने थोड़ी देर पहले केबीसी खेला था क्या, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, फोन आया था मुझे ऐसे ही। सर आपके फोन से 200 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा सर। कोई भी फोन करेगा तो बैलेंस काट लोगे हमारा फोन से? कॉन्टेस्ट तो आपने खेला है सर, ये अरे 200 हम रुपए। थोड़े खेले थे कॉन्टेस्ट। साला फोन आया था, हमको कह रहा है कि सवाल बताइए, 50 लाख रुपया देंगे। 200 पैसा काट रुपया दिया तो आपके अकाउंट से काटा जाएगा सर, और आपको एक ठो फ्री सुनो, फाड़ देंगे तुम्हारी घुस के वहाँ पे। पैसा काटोगे हमारा अकाउंट से तो केबीसी का ऐप मिलेगा आपको, आप घर बैठे खेल सकते हैं कौन बनेगा। चाहिए हमको केबीसी का ऐप। साला फोन करते हो, पैसा भी काट लेते हो। सर आप गाली ना दे सर, इसके कारण आपके गाली कैसे जीएस नहीं सर, गलती हमारी है सर। 200 नहीं 300 काटा जाएगा सर, जीएसटी सर्विस वैट लगा करके वो 200 का 300 हो गया सर। पैसा कटा ना तो घर में घुस के ना ऐसा बचाएंगे तुम्हारे ना कि तू समझ लेना उसके बाद क्या होगा तुम्हारा। हेलो, देखिए आवाज तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन आपको बताऊं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। आपके मित्र की अगली आवाज सुनिए। जुबैर पांडे, बच्चन के बाप बोल रहा है। जुबैर खरीबे खरीबे, जुबैर खुरू, जुबैर ठीक जुबैर खरीरू, ठीक। जुबैर देखो ए zakuya bi baba khud khadbara ajaba tanda porra adi allo khuru सही जवाब आपको जिताएगा 2 करोड़ रुपए। ठीक labrai के औलादों साले तुम लोग केबीसी La polla cara. बोल रहे हो तुम। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका यार प्रवीण भाई, मतलब मुर्गा क्यों बनाया करना जा था रहा ऐसा है। यार? मुझे तो एक पल के लिए लगा था सच्ची केबीसी से कॉल आ गया। हेलो, दादा आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम एक झूला लगता है बड़ा सा, अच्छा, हाँ हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा आप। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना, तो आपका घर साफ साफ दिखता है, और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। अबे, तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी, तो तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया है, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दो, ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप?
मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो। और तो और झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अरे अपनी को देखा निकल करके। आपका लौंडा जो है और भी बदमाश है। उसने क्या किया अभी? आप जो शैम्पू समझ के लगाते हैं ना वो नहीं करो बच्चे। शैम्पू में तो आपके झाग नहीं होता होगा। कम करो यहाँ पे। हेलो भैया वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना। अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ। पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखे हैं हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूलाए तुमको? हाँ इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए। पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो तुम लोग सबके घर के सामने आप झूला लगवाएंगे। हेलो हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लगी गया था डर यार। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो, तिवारी जी से बात कर रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहा है? जी मैं दुबई के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ से बोल रहा हूँ, उनके ऑफिस से। दुबई से? जी जी तो बताइए। बालू का काम करते हैं ना। हाँ हाँ बालू का तो काम करते हमारे जो मालिक हैं उनको बालू की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। वो आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि वो थोड़ा सा सुर में आपसे बात करेंगे और आपको भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो सुर में ही रिप्लाई देना पड़ेगा। भाई फोन ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, आप जरा उनसे बात कर लीजिए। जबा खैर खवैया गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। हाँ गुड मॉर्निंग। बीवी बच्चे कैसे हैं? शादी नहीं हुई हमारी। क्या आप नपुंसकता के शिकारी हैं? अरे यार क्या अजीब आदमी, पागल आ गए क्या? मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा पर्सनल हो जाते हैं। जबाखार हुआ, नो पर्सनल क्वेश्चन। एक ट्रक का कितना लेंगे आप? 3000 रुपए पड़ेगा। 300 ट्रक। 300 ट्रक? गाना गा करके जवाब दीजिए। 300 ट्रक भी हो जाएगा। मोनी कितना पैसा लेंगे आप? 300 ट्रक का 9 लाख रुपए लगेगा। क्या कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं साथ में आप भी आएंगे क्या? मतलब सर थोड़े रोमांटिक मूड में चले गए। आपकी गायकी से उनको प्यार हो गया है। ऐसा है, अब हम डिलीवरी करवा देंगे, जगह बताइए हमको। अरे सर आपकी भी डिलीवरी करा देंगे, इतना दम रखते हैं। बहुत खजूर खाया है सर ने। हमको सब समझ में आ रहा, डबल मीनिंग बातें करो तुम। फोन रखो। क्या चल बोल रहे रहा है? बालू में आप ऐसे लेटे रहेंगे और शेख साहब आएंगे। फोन रखो मत। और तंबाकू चबा करके प्यार करेंगे। तंबाकू इज इंजरियस टू हेल्थ बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे यार मुर्गा हमारे घर वाले ऐसी जान खा रहे थे, तुमको सुबह सुबह हमको मुर्गा बनाने। हेलो मैं सबा बोल रही हूँ। दरअसल मैंने आपको देखा था सैटरडे इवनिंग को, आप ब्लैक सर चला रहे थे और एक येलो शर्ट में थे, आपके बाल खुले हुए थे, हेलमेट नहीं था। आपको मैं पहचाना नहीं, कहाँ मतलब कहाँ देखा था? टैक्सी में थी, एक बार आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुक गई, तब मैंने गौर से आपको देखा। माशाल्लाह क्या लग रहे थे आप, क्या बॉडी है। आप मतलब नहीं, आपको नंबर कैसे आपको मिला मेरा? एक्चुअली आपके बाइक का नंबर हमने नोट कर लिया था और बाइक रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मैंने आपका नंबर निकाल लिया। ओह अच्छा। माफ कर दीजिए, एक्चुअली आप हैं ही इतने हैंडसम कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मतलब इतना कटीला बदन, लेकिन आपके पीछे कोई बैठा हुआ था, बड़ा बदतमीज था। वो फ्रेंड था मेरा एक। नाम क्या है उसका? वो शेखर है, बहुत नॉटी है वो, मुझे मालूम। क्या उसका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे उसको एक सीख देनी है एक्चुअली। लिखिए 3511। थैंक यू सो मच। वैसे उसने किया क्या है? मुझे उसने पागल कर दिया है।
पागल कर दिया है। वो तो कहने की बात थी कि आप मुझे अच्छे लगे, लेकिन ही इज टू क्यूट। अरे नहीं, दारू वारू भी पीता है वो। उनकी आंखें तो बहुत नशीली थी। उफ। अरे बदतमीज है वो जुआ खेलता है। जुआ में मुझे तो नहीं खेलेगा कभी, मुझे ये पता है। अरे नहीं नहीं, बेकार में वो लड़का बहुत नटोरियस लड़का है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। आप होने ऐसा- दीजिए ना। नहीं नहीं, सुनिए, आप ऐसा है ना, हम लोग मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और उसके मूछे, वाओ क्या लग रहे थे। अरे मूछे गलती नहीं पहनी। सही में उसके डोले शोले आपने देखा? आप में तो वो बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत हाँ, जलील आदमी है सुनाइए। वो, जलील आदमी है। अच्छा जलील आदमी है। और आप कहाँ से आ गए बीच में? मैं उस लड़की का भाई आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे हेलो कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करा था। या आपका नाम तो शायद लिस्ट में नहीं आया है। नहीं, एक्चुअली उनका लिस्ट आउट हुआ है, मेरा नाम नहीं है। मैं कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा था। हाँ बताइए। अगर आप चाहें आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है। कैसे? मतलब मेरा तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। मैं अपने पापा से बात करके मतलब बोल सकती हूँ आपको? थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि 7-8 स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन करवाने हैं। अगर मौका निकल गया हाथ से तो लेट हो जाएगी। ओके ओके, मैं आपको 10 मिनट के बाद में कॉल बैक करता हूँ। श्योर। हेलो। तो आपने क्या डिसीजन लिया वो एडमिशन का? हाँ सर, मैंने बात करी है, पापा ने बोला कि ठीक है, लेकिन लाइक अश्योरेंस कितना है इस चीज का कि हो ही जाएगा एडमिशन? एडमिशन के बाद में आपको पैसे देने हैं हमें, उससे पहले 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है? Okay, thank you, बी रेस्ट yeah. एश्योर्ड अबाउट इट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको तकरीबन आधे घंटे के बाद में कॉल करता हूँ पूरी डिटेल्स वगैरह के साथ। ओके ओके, थैंक यू। हेलो। तूने किसी आदमी को 50,000 रुपए देने की बात करी है क्या एडमिशन के लिए? नहीं हुई है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? तुमको सुनाए क्या रिकॉर्डिंग? पुलिस वाले को बेवकूफ बना रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं हुई है सर। नाम लिखा हुआ है तो? सर एड्रेस निकालना है सर। एड्रेस तो मोबाइल नंबर से अभी निकल जाएगा एड्रेस। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब? हेलो। 1 मिनट, ठीक है? इज्जत घर में नहीं है तो क्या हुआ? सर भाभी का कॉल आ जाएगा, अभी फिर सुन लेगी तो आस्ते। मैंने खुद किसी को अप्रोच नहीं किया था। सुन, घूस लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। अभी तेरे को थाना आना पड़ेगा। नहीं सर, देखिए ऐसा मत कीजिए, कुछ हो सकता है तो प्लीज सर, मतलब क्या पैसे देगी तू मेरे को? डायरेक्टली नहीं बोला है। तू एक इज्जतदार ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को घूस दे रही है? मैंने नहीं दिया आज तक, मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ दे रहे हो तो ठीक कर रहे मैं हो। ऑफर नहीं कर रही हूँ आपको, खाली नहीं वो ठीक है। कितना दे रहे हो? कितना होने से कितना दे रहे थे उसको? कितना दे रहे थे? 50 ना? चलो ठीक है, 50 से एक कम नहीं, 60 दे देना, ठीक है? 60,000। ओके सर सुनो ना, मेरा 5,000 रुपया ऐड कर दो, ठीक है? किसी का ऐड करूँ तुम्हारा 5,000 रुपया? सर वो दार्जिलिंग जाके घूम के आना है ना। दार्जिलिंग 5,000 रुपए में हो जाएगा? सर उधर तो सब अभी बंद चल रहा है ना सर। ओ खाली ट्रेन का भाड़ा चाहिए तेरे को? हाँ सर बस। हाँ तो सुनो, 65, हेलो, हाँ 65,000 रुपए। 65, उधर मैं 50,000 दे रही थी सर। मैंने अभी एक नया जूता देखा सर इंटरनेट पे सर। कितने का है? सर 2,000 का सर। 2,000 का है तो 67,000, 67,000। सर लाला का मैसेज आया सर। क्या बोल रहा है लाला? सर आपके माँ के कंगन आपको छुड़वाने थे ना। हाँ, माँ के कंगन यार, उधर में 15,000 रुपए देने थे तो 67 और 15, 82,000। I have to talk to my father, please, थोड़ा टाइम। I don't know that. I want my 87,500. अभी तो 82,500 बोला था। अभी 5,000 और बढ़ गया है। गोवा का ट्रिप याद है आपको? बस अभी गोवा का ट्रिप कैंसिल होने के लिए बनता है। 87,501, 87,502, 87,503 इंस्टेंटली सर मैनेज नहीं हो सकता, हैवी अमाउंट है सर, प्लीज थोड़ा बात करने दीजिए। देखो, अगर इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो इसमें 2,500 और ऐड करो, 90,000 रुपए हुआ। 90,001, 90,002, 90,003। सर प्लीज आप। हेलो हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मैं और मेरा पार्टनर मिलकर के अपन दोनों आपको मुर्गा बना रहे थे। what the यार, सुनो ना, घाघरा का पैसा दे देना मेरे को। हाँ? घाघरा का पैसा छोड़ो, मेरी जान ले लो। कैसे चल रहा हूँ यहाँ पे? হ্যালো, আপনি কি যদু বাবু বলছেন? হ্যাঁ বলছি। JODU যদু। হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন? কি জন্য ফোন করছেন? तो आप खुदाई का काम करते हो? হ্যাঁ করি। सोना निकला? কি সোনা? गोल्ड निकला? সোনা কোথায় বেরোবে? अरे खुदाई करके तो सोना निकलेगा तो। মাটি খোঁড়ার কাজ করি, ওখানে সোনা আসবে কেন? छिपा रहे हो हाँ? এই পাগল হয়েছিস নাকি? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছিস? देखो मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियस, हमको मालूम है तुम खुदाई का काम करते हो। सोना निकला, सोना तुम्हारे पास में है। এই ফোনটা রাখ, বোকা। मेरे पास सबूत है, तुम्हारे पास सोना है। কি করে? सुनो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती কোনো কোনো ইয়ার্কি মারছিস?
হ্যালো, अरे जोडियो जोदू আপনি কে? जोदू दिस इज बाप्पी लहरी के? बाप्पी लहरी কে বাপি লারি? यार बिना चैन कहाँ रे ओई बापीदा बोल रहा है বাপিদা আমাকে ফোন করছে? हमको सुनाई दिया है तुम्हारा जोडू का भाई को बहुत प्यार करता है আরে মাথা ব্যথা কেন খারাপ করছো? तुम खुदाई करता है जोदू হ্যাঁ খুদাই কাজ করি। तो सारा खुदाई एक तरफ और जोडू का भाई एक तरफ আরে বোকা ফোনটা রাখ, তুই আমার দিমাগ কেন যাচ্ছিস? अब हमको बताओ तुम्हारा जो जोडू का भाई है वो किस तरफ है আরে আমি কেন বলবো তো কিস तरफ है? बिकॉज मेरा अभी एक नया एल्बम आया है उसका सीडी भेजना है तुम्हारा साला को মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বেসড অন 30 জুন 30 জুনের জন্য নতুন গান বের করেছি তারপর কালকে আবার বের করব 1 জুলাই 2 জুলাই 3 জুলাই 4 জুলাই ফোন করে আমাকে জ্বালাচ্ছ? বাপি লারি আমাকে ফোন কর। যদু দিস ইজ বাপ্পিদা আরে সেই আবার চাপছে দিমাগ বোকা বোকা দিছে। मेरा तो एल लग गया जदू ফোনটা রাখ। ए तब से तुम बोल रहा है फोनटा राख तो वो तो तुम भी रख सकता है तुम कहीं नहीं रख रहा है হ্যালো, जोदो सोना कहाँ है কে এবার? अजीत जिसकी अजीत, मोना ये डार्लिंग কি थी হচ্ছে? ফোনটা রাখবি, একবার বলছে বাপিদা, একবার বলছে অজিত। हाँ बोलो रॉबर्ट सोना इसी के पास है আরে मुझे मालूम है कि सोना तुम्हारे पास ही है सोना कहाँ है এত বড় পৃথিবী আছে, যেখানে ইচ্ছে তুমি শুয়ে পড়ো, পড়াশোনা করে যাও। जो दो हमें बस इतना बता दो कि सोना कहाँ है DDLJ दिवाली मनानी है हमें বাবা তুই কে আছিস বল ভাই, বল আমার কাজটা ছেড়ে আছে। আমি आरजे प्रवीण बोल रहा है रेड एफएम 93.5 से जोदू बाबू आपका दोस्त ने नंबर दिया प्रवीण सर आपका दोस्त ने नंबर दिया था आपका मुर्गा बनाने के लिए दादा बहुत खुदाई करते हैं आप এখনো সোনা পাইনি আমি। अरे सोना आएगा तो बापीदा को तुम्हारा घर भेज देगा तुम्हारे के ऊपर में बैठ करके बापीदा छीन के ले आएगा तुमसे হ্যালো, আমি হোটেল থেকে বলছিলাম হ্যাঁ বলুন। আগামী শনিবার রোববার জন্য যেই বুকিংটা করেছেন না হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই বুকিংটা আসলে একটা ম্যাডামের নামে আছে আমাদের ইন্টারনেটের কিছু একটা ভুল ছিল বলে সিম জিনিসটা আবার বুক হয়ে গেছে আপনার নামে আমার বুকিংটা তো আগে করা ছিল, তাহলে এখন কি করবেন না আপনারা? স্যার আপনার বুকিং এর আগে ম্যাডামের বুকিং ছিল সমস্ত প্ল্যান তো আমার গন্ডগোল হয়ে গেল। দাদা ইন্টারনেটের প্রবলেম দাদা আমাদেরও ভুল নয় দাদা এতদিন পরে একটা বুকিং করলাম ফ্যামিলির সাথে, একটা রুম অন্তত বের করে দিই। দাদা আমাদের হোটেলটা পুরো ওভারবুকড রিসেপশনে আমার দুটো সোফা আছে ওখানে আপনি ঘুমোতে পারেন কেন আমি সোফায় থাকবো? এরকম আপনাদের যদি সিস্টেম সমস্যা করে। আরে দূর অনেক ভালো করে কথা বলছি আপনার সঙ্গে আপনি বুঝতে পারছেন না দাদা একটা কাজ করুন শুনুন যেই মহিলাটি রুমটি বুক করেছেন আপনি ওনার সঙ্গে একবার কথা বলুন যদি উনি বলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি অন্য জায়গায় চলে যাব আপনি হোটেলে থাকবেন তো আমরা ওই রুমটা ম্যাডামকে না দিয়ে আপনাকে দিয়ে দেবো ঠিক আছে আচ্ছা। হোল্ডে থাকবেন হ্যালো ম্যাডাম আপনাকে ওই সমস্যার জন্য বলেছিলাম যে আপনার রুমটা বুকিং অন্য হ্যাঁ, কারো হ্যাঁ, নামে হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ ম্যাডাম ওই লোকটা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে ঠিক আছে ওই ছোট লোকটাকে ফোন দিচ্ছি হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ ম্যাডাম আছে লাইনে আছে বলুন। হ্যালো এখন শুনছি যে আপনার নামে সেটা বুকিং হয়ে রয়েছে আগে থেকে। ওদের দেখুন আমি তো অনেকদিন আগেই বুকিং করিয়েছি কি করা যায় এখন সেটাই তো ব্যাপার। আমার স্ট্রেঞ্জার্সদের মিট করতে ভীষণ ভালো লাগে মানে আই এম ভেরি ভেরি ফ্রি এন্ড ফ্র্যাঙ্ক কি আপনি বোঝাতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝলাম না, মানে ফ্রি আমাদের যে রুমটা সেটা তো ডাবল অকুপেন্সি ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান টেক আ বেড আমার কোনো প্রবলেম নেই ইউ নো আমরা যে একসাথে থাকবো তো কিভাবে সময়টা কাটবে মানে? সি বিচে বেড়াতে যাব ফিরে এসে বোথ অফ আস ক্যান হ্যাভ ইউ নো থিংস টুগেদার সুন্দর করে বলছেন ব্যাপারটা, মানে আমার কি অগোছালো হয়ে যাচ্ছে তো। ডোন্ট ওয়ারি খুব ভালো লাগবে আপনার ঠিক আছে তাহলে দেখছি আমি হোটেল। বাই দ্য ওয়ে আপনি কি ফ্যামিলির সাথে না আসছেন আমি একাই যাবো তাহলে তো কোনো প্রবলেমই নেই কিন্তু আপনি তো ম্যাডামের নাম আর বাচ্চার নামগুলো দিয়েছিলেন যেগুলো আছে ওগুলো কি ইয়েস করে দিই তো, ওখানে রাখবেন না, ওখানে জাস্ট আমার নামটাই হবে। যা হবে স্যার আপনাদের দুজনের মধ্যেই ঠিক আছে স্যার দুজনের মধ্যেই। হ্যালো, তুমি কি দীঘা যাচ্ছ? তুমি কে বলছো? তোর বাবা বলছি রে উল্টো পাল্টা কাজ করবি তুই দীঘা যাচ্ছিস? তোমার কি সমস্যা? একটু আগে একটা মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিস তো? বলেছি তো, কি সে হয়েছে? আমার বউ হয় হ্যাঁ প্রত্যেক উইকেন্ডে বাইরে বেরিয়ে থাকে ডিটেকটিভ লাগিয়ে জানতে পেরেছি যে তুই ওর সঙ্গে থাকছিস ওর রুমে বাবা উনি তো বললেন যে আমার বউয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করবি তুই? না, আমার কোনো সম্পর্ক এই দুনিয়া সে তোমার সম্পর্ক কাট দেগা হাম। আপনি বাজে কথা বলছেন। তোর বাড়ির অ্যাড্রেস বউয়ের নাম সবকিছু বের করে রেখেছি তোর বউয়ের নাম পিয়ালি তো হ্যাঁ। পুরো অডিও রেকর্ডিংটা আমি তোর বউকে পাঠাবো আপনার বউ তো রুম ছাড়তে চাইছে না, তা আমি কি করবো? তো তুমি একা যাবে আমরা আপনার বউকে ফোন করে সমস্ত ডিটেইলসটা বলে দিই আমি আপনার বউয়ের সঙ্গে যাচ্ছি না, আপনার বউ ওই রুমে থাকছে আমার সাথে। আমার বউয়ের সঙ্গে যাবি তুই সম্পর্ক করবি খালি চিৎকার করে যাচ্ছেন, কিছু বুঝতে পারছেন না। এ इसकी बीवी को फोन लगा मिला रहा हूँ सर শুনুন না, আরে ঠিক আছে না আপনার বউ ফোন তুলুক আমি দীঘা যাবো না, আমি অন্যদিকে চলে যাবো। কান ধরে বলুন যে যাবেন না মনের মধ্যে কান ধরছি, কান ধরা ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি আপনাকে। दादा आप जहाँ भी जाना है जाइए आपकी बुकिंग अभी भी होटल में कंफर्म है मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से हम आपको फंसा रहे थे मुर्गा बना रहे थे आपका अरे, लेकिन
लेकिन अगर आपकी बीवी ने सुना तो हो गया ना। उसको कृपया करके 2 दिन रेडियो से दूर रखें। चाउमीन, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो कुछ भी मार्केट में मिलता है डेली का डेली मंगाते हैं जतिन भाई। आज भी मंगाया हुआ है, लेकिन इनके ऑफिस वालों ने कहते हैं बाहर का बहुत खाते हैं यार। कोई बात नहीं, फ्री में डिलीवरी करते हैं आज हम बैंड की। कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। हेलो, हाँ जी सर, से बात कर रहा था। अरे कहाँ मर गया भाई तुम? सॉरी सर, वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। अभी आपका ऑर्डर जो है भिजवा रहा हूँ मैं थोड़ी सी देर में। भूखा मारते तुमने यार। सर गाली मत दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको। भाई 1.5 घंटा हो गया, पागल बना रखा है। फ्री में दे रहे हो क्या कोई चीज? नहीं सर, फ्री में नहीं दे रहे, समझ सकता हूँ। थोड़ी सी समस्या हो गई थी सर, इसलिए आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। क्या समस्या होगी बता तो सही। सर यहाँ पे थोड़ी सी ना स्टाफ की शॉर्टेज हो रखी है। क्या स्टाफ को क्या हो गया भाई? स्टाफ को आग लग गई वहाँ पे? नहीं आग सर, इतना क्यों गलत बोल रहे हैं सर? यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैं ही डिलीवर करने वाला हूँ आपके यहाँ पे। मेरी गलती है इसमें? क्यों खोल के बैठे होते बड़ी रसोई? सर मैं माफी मांगता हूँ आपसे। चलिए जो कुछ भी हुआ माफी मांगते हैं, लेकिन अभी आ जाएगा। भाई कब आएगा ये बता दे, एक टाइम बता दे मेरे को। सर एक टाइम आ जाएगा, अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा सर। भाई 1.5 घंटे से पहले वेट करो तो सही काट रहा है यार। सर मैं आपको कुछ नहीं काटना चाह रहा, मेरे यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है कुछ। क्या नहीं रुक पा रहा तेरे वहाँ पे? सर हेलो बोल। सर दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो रही है सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। साढ़े तो हंस रहा है, भूखा मार दे सर मैं तोड़ दूं वहाँ पे आके। दिल तो ऐसा कर रहा है सर, यहीं की तो सारी कार्रवाई गलत हो गई है। भाई तू अकेला जल्दी भिजा दे, मेरे को नहीं पता तू एक अकेला काम करे, मेरे को रोटी से मतलब भूखा मार दे तुमने साड़ो। सर हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं थोड़ी सी, आप आदमी की भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए ना सर। भाई ठंडी रोटी खिलाएगा क्या हमें? सर बात वो नहीं है, दरअसल मेरे साथ भी खुद भी एक समस्या हो गई थी, मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ और कोई बात नहीं है सर। क्या समस्या? तू पहले अपनी समस्या बता दे, बाकी दुनिया। हेलो हेलो, अरे कहाँ बैठा है? कहीं नहीं बैठा वो सर। अरे कहाँ बैठा? सर गुसल खाने में बैठा हूँ। तो लैंडलाइन फोन लेके गुसल खाने में बैठा है? सर कॉर्डलेस भी तो हो सकते हैं ना। क्या बनती है? सर कुछ नहीं है सर, आप गाली देना एक तो बंद कर दो। मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है, मेरे को मोशंस हो गए हैं। क्या हो गया तेरे को? सुबह से मेरे को मोशंस हो रखे हैं, मोशंस। टट्टियां लगी हैं तेरे को? इंग्लिश में क्यों बकवास कर रहा है? सर इंग्लिश भी आती है इसलिए बोल रहा हूँ ना सर। तो हिंदी में बोलना, साहब टट्टियां लग गई मेरे को, मेरे बस की नहीं है काम कुम करना। जलजीरा पी लिया था, लेकिन अब मैं कसम से बता रहा हूँ आपके पास 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अबे जलजीरे को ले ले वापस अपनी। रास्ते में मैं पेपर सोप से हाथ धो लूंगा, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ बस। लगाई रोटी को बिल्कुल भी, और साड़ो कोई खाना नहीं खाना तुम्हारे आज के बाद कोई। एक तो तुमने भूखा मार दिया, ऊपर से कुछ टट्टी वाला खाना खिला दे मेरे को साड़े। सर क्या बात कर रहे हो सर, खाना एकदम साफ है। फ्लश में डूब के कोई नहीं मर जाता ऐसी। जतिन जी। हाँ जी। हेलो हाँ जी, एकदम से भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे मेरे भाई। किसने बजाया भाई ये बैंड? ये आप ही के ऑफिस वालों ने बजवाया है। अरे यार भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विपुल जी का, जिनका इनके पानी पिलाने वाले लड़के ने ऑलरेडी बजा रखा है। हमने सोचा थोड़ा सा उसमें और माल मसाला भर देते। बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो नमस्कार, ये वो विपुल भैया बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ भैया, नोनू बोल रहा हूँ, और उनका भाई आपके यहाँ जो छोटू काम करता है ना। हाँ उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ भैया। कहाँ है वो? दरअसल बात ये बतानी थी, अगले 10 दिन के लिए नहीं आ पाएगा। ओ भाई दुकान में अकेला कोई पानी पिलाने वाला नहीं है भाई, दिमाग मेरा चाटियो मत। और जो उस लड़के को बोल अभी मेरे ऑफिस में पहुंचे वापस। भैया अभी तो नहीं पहुंच पाएगा। तूने तो पहले पिछले महीने भी 4 बार छुट्टियां मार ली, फिर इस महीने गायब है। बता भैया, मैंने थोड़ी ना मारी है, वो तो अरुण ने मारी है ना। अरे तो उसको ही बोलना भाई, तू क्यों बात कर रहा है? उससे बात करा था मेरी। एक सेकंड रुकना भैया, जरा 1 सेकंड रुकना जरा। नमस्कार, दिस इज योर कैप्टन रघुवीर सिंह राठौर। आप सभी का स्वागत है विद माय को पायलट कृष्ण मुरारी। हेलो, दिल्ली से दुबई के लिए हम 2.5 घंटे का सफर तय करेंगे। थोड़ी सी देर में आपको जलपान की 1 सेकंड सुन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हमारे साथ कैबिन क्रू में नताशा, पुष्पा, कमलेश और अमरिंदर जुगली आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। ठीक है जी। थोड़ी सी देर में आपको प्लेन के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, कृपया करके ध्यान से समझ लेंगे। नताशा जल्दी से जाके पेटी बांध सको। आप सभी का स्वागत है। हेलो हाँ भैया बोलो। अबे तू कहाँ पे बैठा हुआ है? सुनो बस मैं इतना बता रहा हूँ, मेरे को फोन बंद करने के लिए बोल रहे हैं। स्विच ऑफ कर दीजिए फोन। स्विच ऑफ करने क्या दिक्कत क्या हो जाए? क्रैश हो जाएगा। तू कहाँ पे बैठा हुआ है? ये विंडो वाली सीट आपकी है? क्या कहाँ जा रहा है बहन? हमारी नहीं है, आप बैठ जाओ। अगर विंडो हमारी है। हमको तो हेलो, कहाँ जा रहा है तू? ये विंडो सीट आप। मैं गाँव जा रहा था भैया। अबे तू दुबई जा रहा है? तेरा गाँव दुबई में है? नहीं दुबई में तो नहीं है पीछे से तो दुबई बोल रहा। भैया, वो पापा को ना अखबार में एक बढ़िया डील मिल गई थी, कह रहे थे चलो इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें वहीं लेके जाता। क्या काम करते मेरा बाप?
रिक्शा चलाते हैं। बाप रिक्शा चलाता है भाई, मेरे आता है और तुम दुबई जा रहे हो। कोई है आपका जानकार वहाँ पे, स्टे करवा दे हमारा। फोन रख दीजिए। इतने रैप पे मारूंगा ना, कर दूंगा पूरी। मेरे को फोन कर रहे हैं, बंद करने के लिए कह रहे हैं। बताओ फिर मैं पायलट से बात करा देता हूँ तुम्हारी। पायलट से? मैं मैडम इनकी ना पायलट से बात करा दो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओवर टू पायलट, ओवर टू पायलट। हेलो, हाय, दिस इज योर पायलट रघुवीर सिंह। भाई साहब कोई मजाक चल रहा है क्या? कर रहे हो क्या? पायलट हो आप? जी। कहाँ से, कौन सी फ्लाइट के पायलट हो? वी आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। टेल मी। भाई मैं इतना नहीं हूँ, ठीक है? आप गाली मत दीजिए। जी मैं पायलट बोल रहा हूँ। क्यों आपने, क्या पायलट कभी बात नहीं कर पाते हैं क्या? भाई पायलट थोड़ा ना बात करते हैं यार, तुम यार ऐसे तुम मजाक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इन्होंने दी है बात करने के लिए, गलत क्या करेंगे हम? नहीं भाई साहब, गलत कुछ नहीं कर रहे मैडम। भाई गलत कुछ नहीं कर रहे। हेलो विपुल जी, भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड विंडो वाली सीट आपकी। ये फाड़ दी तुमने सच्ची।